डिप्टी डिविजनल सेक्रेटरी श्री राजा शिंदे जी, CWC मेंबर श्री एन जाशवा जी, CSS डायरेक्टर कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 15 श्री कंचन कुमार ठाकुर, पूर्णा ओपन लाइन, पूर्णा हेडक्वार्टर, हिंगोली, अकोला, जालना, आदिलाबाद, औरंगाबाद, नांदेड़ ओपन लाइन हेडक्वार्टर एंड DOB सभी ब्रांचेस से पधारे मेरा ब्रांच ऑफिस बेरर, PEC मेंबर और कार्यकर्ता भाई और बहनों को सभी को नमस्कार। आज पूर्णा शहर में सीक्रेट बैलेट इलेक्शन फेज 3 चुनाव का दौरान महामंत्री साहब का सभा आयोजित किया गया। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुआ, इसके लिए धन्यवाद। ये चुनाव रेलवे चरित्र में तीसरी बार हो रहा। 2 बार पहले चुनाव हुआ, 2007 फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 2013, इसके बाद 2024 में भी चुनाव हो रहा। यही चुनाव में भी 2 मान्यता प्राप्त संगठन एवं 3 अलग संगठन भी चुनाव में लड़ा है। इसमें एससी संघ की स्थान 4 नंबर पर आया। डेमो बैलेट पेपर सभी का हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये चुनाव वेरी क्रूशियल, हमारा रेलवे की अस्तित्व का सवाल। कारण 2018 के बाद भारत सरकार हमारा बजट मिलन कर दिया, बाद में क्रिएशन ऑफ पोस्ट के ऊपर बैन लगा दिया, क्रिएशन ऑफ पोस्ट खत्म कर दिया, सरेंडर ऑफ पोस्ट 2% कर दिया, नए एसेट्स को पोस्ट सैंक्शन नहीं हो रहा, वर्कलोड डे टू डे बढ़ते जा रहा और हमारा सरेंडर तो कम नहीं हो रहा, स्टाफ का प्रमोशन धीरे हो रही, भर्ती हर साल नहीं हो रहा, बेरोजगार बढ़ते जा रहा। देश विकसित तरफ जा रहा, लेकिन रेलवे का प्रगति विकसित होने को समय लग रहा है। हमारा हर कर्मचारी सैनिक का बराबरी 24/7 कार्य करते। हमारा रेलवे की आमदनी, रेलवे का इमेज और रेलवे का सिक्योरिटी, रेलवे की आमदनी बढ़ाते जा रही, लेकिन हमारा रेलवे कर्मचारी का प्रमोशन, कैरियर ग्रोथ, वर्किंग कंडीशन, रेलवे क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट बिल्कुल हो रहा नहीं। लगातार एससीआर एवं NFIR भारत सरकार के साथ, रेल मंत्रालय के साथ, जोनल स्तर पर जनरल मैनेजर के साथ, मंडल स्तर पर DRM के साथ वार्तालाप लगातार कंटिन्यू रखते हुए स्टाफ का समस्या नोटिस पे लाके PNM का जरिया, FNM का जरिया, नॉर्मल मीटिंग का जरिया बहुत सारे समस्या हल कर दिया और बहुत सारे समस्या हमारे सामने पेंडिंग है। अभी आने वाला 2026 8th पे कमीशन आना है। हमारा पुराना 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन एनामलीज अभी भी पेंडिंग है और साथ ही साथ बहुत सारे कैटेगरीज, खास करके सेफ्टी कैटेगरीज का रिस्क एंड हार्डशिप एलेवेंसेस रिवाइज करने का प्रस्ताव भी सब तरफ से आ रहा। आज जो वर्तमान में कर्मचारी ड्यूटी के दौरान क्या तकलीफ उठा रहे, क्या उनका सामने प्रॉब्लम सामने फेस करना पड़ रहा, इसके अंदर ही है जनरेट हुआ नया एलेवेंसेस की बात, एलेवेंसेस रिवाइज करने की बात और नया विषय के बाद। इसके साथ ही साथ हमारा कैरियर ग्रोथ भी हर डिपार्टमेंट में भर्ती होने के बाद हर आदमी का भी इक्वल होना चाहिए, बट आज ये प्रमोशन इक्वालिटी भी डिस्क्रिपेंसीज है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर का बड़ा मुद्दा NFIR रेलवे बोर्ड का सामने, बोर्ड का PNM जरिया मुद्दा उठा के बहुत सारे हासिल करके लाया। आज उसका फल हम लिया। साथ ही साथ मंडल स्तर पर, जोनल स्तर पर बहुत सारे इश्यू हम जनरल मैनेजर DRM के सामने PNM के जरिया पेश करके उसको हासिल करके लाया। खास करके हमारा पूर्णा लाभी, स्ट्रेंथ कम नहीं होना, स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, हॉस्पिटल को डेवलप करना, ये सब डिविजनल हॉस्पिटल है, यहाँ पर PME रेस्टोर करना, रेलवे डॉक्टर्स को पोस्टिंग करवाना, इसको रीमॉडलाइज करके अच्छा हॉस्पिटल बनाने का भी प्रस्ताव लाया। पूर्णा रेलवे कॉलोनी में भी मॉडल कॉलोनी के रूप में डेवलप करने का भी प्रस्ताव लाया। साथ ही साथ हमारा सरेंडर ऑफ पोस्ट बंद करिए,
खास करके सरेंडर ऑफ पोस्ट के बाद प्रमोशन कम होता, इसको नजरिए प्रशासन के साथ लगातार हमारा वार्तालाप चालू था। जो कैटेगरीज का प्रमोशन 0 थे वो कैटेगरीज के लिए प्रमोशन लाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहा है। IRRT मैक्सिमम IRRT केसेस हेल्प्ड बाय ओनली संघ इन नांदेड़ डिवीजन। जो भाई आज उनका घर पे काम कर रहा है, खुशी से जी रहा है। कितना सारे बच्चे 2022, 23, 24 में नांदेड़ से रिलीज हुआ, हर एक बच्चा याद रखेगा। इसका एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग से लेके NOC आया रिलीव करने तक कल इनका साथ संघ खड़ा है। संघ इनको मदद किया, आज वो लोग उनका घर तरफ गया। साथ ही साथ हर डिपार्टमेंट के प्रमोशन टाइम पे दिलाना, खास करके ट्रैक मेंटेनर भाई लोगों का सीनियरिटी संघ ने तैयार करके देती पर्सनल ब्रांच का, उसका आधार पर प्रमोशन आता। पहले ट्रैक मेंटेनर का सीनियरिटी दिखना मुश्किल था, 2018 को पहले ऑर्डर कॉपी नहीं आता था हमारे पास, लेकिन आज हमारे ट्रैक मेंटेनर भाई का प्रमोशन ऑर्डर भी APO CND को साइन करके बाहर पब्लिश कर रहा है। मेरे ट्रैकमैन भाई 1800 IRRT ऑर्डर आया, पर्सनल ब्रांच के जरिए ऑर्डर आपको व्हाट्सएप में दिखने को मिल रहा है। जो भी डिवीजन के अंदर डेवलपमेंट हुआ, हर डिपार्टमेंट के लिए, नॉट ओनली इंजीनियरिंग, हर डिपार्टमेंट का सहायता किया, हर डिपार्टमेंट को संघ ने मदद किया। हर डिपार्टमेंट के अंदर कितना भी कर्मचारी नांदेड़ मंडल में आज कार्यरत है, संघ ने आज तक पिछले 2013-14 से लेकर आज तक निबद्धता से जो मेजॉरिटी 2013 में दिया, उसके बाद हम रंग ऊपर नहीं गया। हम जमीन पे जन्म लिया, जमीन पे चल रहा है, मरने के बाद जमीन के अंदर जाएंगे, लेकिन हम आकाश में नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा वर्किंग कल्चर भी कर्मचारी के साथ रहेंगे, कर्मचारी को भूल के दूर जाना नहीं चाहेंगे। हम हमारा वर्किंग कल्चर सभी को लेके चलना, सबका विकास, सबका भला। नांदेड़ मंडल के अंदर इंजीनियरिंग गेटमैन, इंजीनियरिंग ट्रैकमैन भाई गेट ओपन कंडीशन में रिमूवल हुआ, सारे लोग वापस आया। गजानन कचोले मेरा सामने है, शिवप्रकाश सामने है, अखिलेश पासवान, गया पासवान, हरिचरण सैनी, सारे ट्रैक मेंटेनर भाई री-इनिशिएटिव और ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ ओनली संघ 2013 to till date all SPAD cases running staff, all SPAD cases running staff हमारा पंकज सोनी है, प्रदीप वरकड़े है, पवार भाई है, नंदू कुमार वर्मा है, शंकर है, इतना सारे लोगों का काली संघ ने स्पैड केस में मदद किया। आज फिर रनिंग वो लोग नांदेड़ डिवीजन के साथ काम कर रहा है। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ ओनली SCRE संघ, डॉक्टर M राघवैया, हर कैटेगरी को संघ ने साथ दिया। 2012 से लेके 2024 तक ये 12 साल कार्यकाल के अंदर डिविजनल संघ नांदेड़ क्या किया, हर विषय का पेपर है विटनेस, हर विषय प्रस्ताव महामंडल रेल प्रबंधक का सामने जो रखे, हम जनरल मैनेजर का सामने जो रखे पेपर, हर विषय पेपर प्रूफ के साथ है। जो भी हम काम किया उसका विटनेस बताने का है। जो CG केसेस पेंडिंग था, DRM का ऊपर दबाव लाया, जनरल मैनेजर दबाव लाया, CG केसेस स्ट्रीमलाइन करा दिया। साथ ही साथ ओल्ड पेंडिंग CG केसेस 15 साल 10 साल के ऊपर केसेस भी 2024 में क्लियर करा दिया। SNT का 5 बच्चा, उसमें एक बच्चे है आज आदिलाबाद में कार्यरत है, 12 साल केस पेंडिंग थी, 12 साल के बाद वो बच्चा जो नौकरी कर रहा है, उनका पिताजी 2012 में डेथ हुआ, 2024 में उनका नौकरी मिली। SNT में 5 बच्चा हेल्पर में ज्वाइन हुआ ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ओनली SCRE संघ नांदेड़। संघ ने जो भी सब्जेक्ट डिविजनल के अंदर टेकअप किया उसका वार्तालाप करने का पेपर भी मिलेगी। प्रशासन के साथ क्या बातचीत हुआ एम्प्लॉय को भी पता चलता, प्रशासन ने क्या रिप्लाई दिया वो भी रिकॉर्ड रखे हम। बाद में हमारा रिजल्ट क्या हुआ एम्प्लॉय तक पहुंच गया। जो भी क्लैरिटी के साथ आज SCRE संघ डिवीजन में काम किया, नांदेड़ में एक बात करेंगे, पूर्णा जाके एक बात करेंगे, पॉइंट्समैन को ये बताएंगे वो बताएंगे, ऐसा नहीं। संघ का पास जो जेन्युइनिटी, जो रियलिटी ग्राउंड में जो है, जो एम्प्लॉय तकलीफ उठा रहा है वही मुद्दा उठाया। आज परभनी स्टेशन पॉइंट्समैन भाई 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है। बहुत दिन पहले 8 आवर्स ड्यूटी आना चाहिए, जब एनालिसिस नहीं हो रहा,
मुतखेड़ जॉब एनालिसिस किया, कल 3 घंटे एक्टिव आवर्स दिखा दिया। अगेन संघ डिमांड किया, डीआरएम एग्री किया। अगेन संघ आज प्रपोजल दिया डीआरएम का पास, मुतखेड़, मालटेकड़ी, परभनी, जालना, दौलताबाद, नागरसोल स्टेशन में पहले जॉब एनालिसिस किए। आज जॉब एनालिसिस के बाद आप पॉइंट्समैन काटगटर ड्यूटी लागू करने का डीआरएम का सामने प्रस्ताव दिया, डीआरएम इसको एग्री किया गया। जॉब एनालिसिस वो भी एक ही बार जॉब एनालिसिस करने का प्रस्ताव रखे। आज परभनी में, कल जालना में, अलग अलग करने का नहीं, एक ही पीरियड में जालना में, नांदेड़ में, परभनी में एक ही जगह होना, एक ही पीरियड में होना, तभी हमारा वर्कलोड, रियल वर्कलोड पॉइंट्समैन के ऊपर क्या है बाहर आ जाएगा। जो स्टेशन में आज रियली वर्कलोड एक्सेस है, वर्कलोड ज्यादा एक्सेस है, उसका कम करने के लिए संघ का पास उपाय है। प्रशासन का वार्तालाप कर रहे, हमारा वार्तालाप खत्म नहीं होगा, हासिल करेंगे, जीतेंगे, रिजल्ट लाके देंगे। कैटेगरी डिवीजन ऑल कैटेगरीज का जो मदद किया संघ, सभी को पता है। आज नांदेड़ डिवीजन के अंदर कितना लेटर संघ का लेटर पैड से निकलता है हर दिन, आप देख रहा है। आने वाला चुनाव दिसंबर 4, 5, 6 3 दिन चुनाव है, लेकिन हमारा ओपन लाइन स्टाफ, रनिंग स्टाफ छोड़ के 4 और 5 तारीख का वोट कर सकते। 6 तारीख का दिन बूथ ओपन करेगा, 6 तारीख का दिन कल रनिंग स्टाफ बाई वोट करेगा। बाकी सब एम्प्लॉइज ध्यान रखिए, जनरल स्टाफ सभी को पोलिंग बूथ मात्र 2 दिन खुलेगा, दिसंबर 4, दिसंबर 5। आपका अमूल्य वोट एससीआर की सिंबल, एससीआर संघ का सिंबल रेल इंजन को वोट दीजिए और मजबूत करिए और अच्छा आपको काम करने के लिए सेवा करने का मौका दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एससीआर। डॉक्टर इमरान भैया, डॉक्टर इमरान भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने नांदेड़ डिवीजन की जो उपलब्धि है साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ की तरफ से उसे कम समय में विस्तार से बताई। तो अब पूर्णा के जमी पे हम लोगों ने पिछली बार जो जीत हासिल की थी, आपको बार बार यही याद दिलाना चाहेंगे कि आप लोग वो इंस्पिरेशन फिर से जगाइए और वैसी जीत और उससे बेहतर जीत दे करके हम लोग गिफ्ट के तौर पे राघविया साहब को देंगे। तो आज जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यहाँ के जो इंस्टीट्यूट के हमारे कंचन ठाकुर जी हैं, जोशुआ जी हैं, इनका बहुमूल्य योगदान है। और ऐसा हमारा मानना है कि आज के स्वागत समारोह को देखते हुए हमारे डॉक्टर राघविया साहब का दिल बाग बाग हो गया होगा। तो इतनी जोरदार स्वागत हमारे नांदेड़ डिवीजन में हमेशा देखने को मिलती है और खास तौर से पूर्णा में। अब आज के इस मौसम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राघविया साहब के लिए एक लाइन निकलती है, आप आए बाहर आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप यहाँ तक आए। हमारे जो एन जोशुआ जी हैं CWC मेंबर, सो प्लीज 2 मिनट। तो अब समय का ध्यान रखते हुए अब हम लोग डॉक्टर एन राघविया साहब के बहुमूल्य वचन सुनेंगे और हम लोग उसको ध्यान से सुनते हुए उसके ऊपर पालन भी करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ, साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ, डॉक्टर एन राघविया साहब, डॉक्टर एन राघविया साहब। मंच पर उपस्थित नेतागण, आज पूर्णा महासभा में भाग लेने के लिए आए बहनों भाइयों, हमारा सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स भी मंच पर है, मैं स्वागत करता हूं। सतीश जी को भी स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, वेंकटेश्वर जी साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ का चरित्र के बारे में
साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ हर कैटेगरी कर्मचारी के हित में क्या की, क्या फलित लाई, आपका सामने संच रूप में रखे। मैं साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ नांदेड़ डिवीजन को अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा फलित लाई। उदाहरण, रनिंग स्टाफ भाइयों का विक्टिमाइजेशन से बचाने के लिए नांदेड़ डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ SCRE संघ सेंट्रल ऑफिस पे दबाव डाल के वो लोको रनिंग स्टाफ को फिर नौकरी में रिस्टोर कराई। ये संदर्भ में वेंकटेश्वर जी के भी अभिनंदन करता हूं। साउथ सेंट्रल एम्प्लॉयज संघ नांदेड़ डिवीजन यू वेंकटेश्वर पनिशमेंट भी कम कराई। ये हमारा संगठन। भारतीय रेल में 326 कैटेगरी है। 12,60,000 कर्मचारी दिन प्रतिदिन 24 घंटा काम करके 21,000 गाड़ी सेफ्टी से, पंक्चुअलिटी से चलाने के लिए दिन काम करते रहते। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन NFIR एवं साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ का कर्तव्य बनता है हर कैटेगरी का समस्या सॉल्व करना, फलित लाना। अभी पूर्णा जंक्शन में हर कैटेगरी कर्मचारी काम करते हैं। ट्रैक मेंटेनर, रनिंग स्टाफ, कमर्शियल, ऑपरेटिंग, मेडिकल इत्यादि कैटेगरीज। NFIR क्या किए, हम पुस्तक रूप में आपको प्रिंट करके दिए, हिंदी में, अंग्रेजी में। आप वो स्टडी करके आपका रिएक्शन कर लिए। आज का ये पूर्ण मीटिंग में मैं मेजर कैटेगरी 2,70,000 संख्या है। ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी, ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी की जब 6th सेंट्रल पे कमीशन पे बैंड ग्रेड पे लाके कीमैन पे स्केल, सीनियर गैंगमैन पे स्केल, गेटकीपर पे स्केल, वो हायर पे स्केल को नीचे लाके 1800 ग्रेड पे में डाल के 22 साल 23 साल जो सर्विस करके प्रमोशन लिया, वो ट्रैक मेंटेनर भाई को का करियर पूरा खत्म कर दिया 6th सेंट्रल पे कमीशन रिपोर्ट माध्यम से। वो टाइम पे कोई भी दूसरी फेडरेशन वाला सब्जेक्ट टेकअप नहीं किया। अब अभी आज बोलते रहते जड्डा को वोट दो, झंडा को वोट देना, तिरंगा को वोट देना, रेल इंजन को वोट देना। ये आप समझदार है, नॉलेजेबल है, युवा कर्मचारी ज्वाइन किया। सारे लोग जब चरित्र देखेंगे कौन किया, ये गरीब कैटेगरी के हित में वो चरित्र प्रूव करेगी। ये संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए संक्षिप्त रूप में NFIR क्या की। जब 29 तारीख अगस्त 2008 नोटिफिकेशन निकली 6th सेंट्रल पे कमीशन का पे बैंड ग्रेड पे जनवरी 2006 से अमल करने के लिए हमारा NFIR बड़ौदा में ये ऑल इंडिया ट्रक मेंटेनर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए। विठल भाई हाउस में अहमदाबाद में, सॉरी बड़ौदा नहीं, अहमदाबाद में हम ऑल इंडिया ट्रक मेंटेनर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके हर जोन से ट्रक मेंटेनर का प्रतिनिधि 1200 लोग आए थे उधर। वो 1200 लोग को देखभाल किया हमारा वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ। वो का ट्रांसपोर्ट के लिए, रहने के लिए बस का व्यवस्था किया।
बिरयानी भी अरेंज किया खाने का टाइम पे, लंच टाइम पे। रात को 8:30 बजे तक मीटिंग चली। बलिष्ठ अधिकारी लोग आए थे। मैं नीचे बैठ गया, मंच दे दिया हमारा ट्रैक मेंटेनर भाइयों को ये प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने के लिए। यमराज जी 8:30 बजे रात को 29 अप्रैल 2009 प्रस्ताव पास किया, यूनानिमस प्रस्ताव पास किया। वो लेके मैं दिल्ली गया। रेलवे बोर्ड नहीं सुनी। हमारा हाथ में क्या है, पे कमीशन का रिपोर्ट, भारत सरकार का नोटिफिकेशन आ गई, हम अमल करेंगे। एनएफआईआर नहीं छोड़ी। 11 तारीख जनवरी 2010 सदा याद रखने का दिवस है। ऑल इंडिया जीएम्स कॉन्फ्रेंस में मैं एनएफआईआर प्रतिनिधि, एनएफआईआर का सेवक हूं। मैं ऑल इंडिया जीएम्स कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। वो मीटिंग में रेल मंत्री को सीआरपी फुल बोर्ड 17 जीएम्स का सामने भारतीय रेल में ट्रैक मेंटेनर्स पटरी मेंटेन करने के लिए दिन रात काम करते रहते, ऑन ड्यूटी पे मरते। वो लोग का करियर बर्बाद कर दी 6 सेंट्रल पे कमीशन। रेलवे बोर्ड बोली हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है। रेल मंत्री जी सोचिए, ये गाड़ी सेफ्टी से चलाने के लिए न्याय करना पड़ेगा। जब मैं एक्सप्लेन किया, ममता बनर्जी रेल मंत्री इंटरव्यू करके, राघवे जी मैं ज्वाइंट कमेटी अनाउंस कर रहा हूं, ट्रैक मेंटेनर का पदोन्नति के लिए, कैडर रिव्यू के लिए और दूसरी समस्या निवारण के लिए ये कमेटी माध्यम से रिपोर्ट लेके मैं ये कैटेगरी को प्रोत्साहन करेगी बोल के वचन दी। और वचन बेसिस पे 16 मीटिंग किया ज्वाइंट कमेटी के सामने। 16 मीटिंग में मैं एक्सप्लेन किया, उसका परिणाम फलित 17 अगस्त 2012 पहली दफा 2800 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी में जोड़ने का डिसीजन रेल मंत्रालय दी, लेकिन परसेंटेज कम थी। हम लड़े, फिर अप्रैल 2014 में हम इंप्रूवमेंट किया, पुनः हम लड़े। 8 मार्च 2019 भाइयों बहनों 10-20-20-50 रेशियो में 2800 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, 1800 ग्रेड पे हम लाए। आज ये गरीब ट्रैक मेंटेनर भाई 2800 ग्रेड पे तक जाने का ये नया मौका दिल्ली। जो मैं अभी लेक्चर दिया प्रूव करने के लिए आप डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया जनरल मैनेजर्स कॉन्फ्रेंस में एनएफआईआर क्या बात की रिकॉर्ड किया भारत सरकार। रेल मंत्री के इंटरजेक्शन भी रिकॉर्ड किया। वेंकटेश्वरलू जी से कॉपी ले लो। कारण क्या है, झंडा वाला भी वोट पूछता। वो क्या किया, वास्तव में क्या किया, कहां था। मैं कभी भी नहीं बोलेगा ट्रक मेंटेनर कैटेगरी को का हर समस्या भी हम परिष्कार किया, नहीं बोलेगा। जो किया आधा और भी आधा करना है, मैं मानता हूं। अगले दिनों में ये कैटेगरी में 4200 ग्रेड पे टॉप में, लेवल 6 4200 ग्रेड पे एनएफआईआर का डिमांड पड़ी है 4/2017 डिमांड पड़ी है भाइयों।
ये डिमांड पेंडिंग है। रेलवे बोर्ड अग्री करने को तैयार नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। 10% डाइवर्ट करके वो एलडीसी ओपन टू ऑल प्रोविजन करके पदोन्नति के लिए नया प्रोविजन लाना पड़ेगा। 2 साल से पेंडिंग में है। मैं मानता हूं यह सरकार कर्मचारी के हित में काम करने की सरकार न है। मैं हर दिन भी फेस कर रहा हूं, लड़ना पड़ेगा। ये तो संघर्ष निरंतर रहेगी, एक दिन से समस्या सॉल्व नहीं होगी। पेंडिंग आइटम, पेंडिंग एजेंडा 1/2022 एलडीसी ओपन टू ऑल डीआर कोटा में से 10% डाइवर्ट करके देने के लिए मेरा आकांक्षा क्या है? रिक्रूटमेंट से रिटायरमेंट तक ट्रैक मेंटेनर से वो कर्मचारी निराशा से, निरुत्साह से, टेंशन में रहता। मैं भी टिकट कलेक्टर बनना चाहता हूं, मैं स्टेशन मास्टर बनना चाहता हूं। ये ट्रक मेंटेनर का मन में है। वही कारण से रेलवे बोर्ड से 3 साल स्ट्रगल करके 138/2023 RBE नंबर 138/2023 तारीख 13 दिसंबर 2023 आदेश पढ़िए। 8 साल सर्विस किया ट्रैक मेंटेनर, ऑप्शन दे सकता है दूसरी डिपार्टमेंट को जाने के लिए, और सर्विस में आधा सर्विस काउंट करते हुए सीनियरिटी देने का ये आदेश लाइए। सिर्फ तिरंगा NFIR डॉक्टर इमरान झंडा पिंडा बोलते रहते, झूठ बोलने वाले हैं। ये कलयुग है, झूठा प्रचार होता रहता। आप वास्तव परिस्थिति चरित्र क्या है, कौन किया? रीड 138/2023 dated 13 December 2023 where we got the orders. ट्रैक मेंटेनर 8 साल सर्विस किया, एलिजिबल टू गो एज असिस्टेंट पाइप्समैन 10% कोटा में 1800 ग्रेड पे में लेवल 1 में। साथ में बोले जीएम का आदेश गई, जब रिक्रूटमेंट टाइम पे ये ट्रक मेंटेनर कैटेगरी में ज्यादा रिक्रूट करिए, दूसरी डिपार्टमेंट 10% ये रिजर्व रखिए ये कैटेगरी के लिए। लेकिन मेरा मेन डिमांड है, आज भी मैं सोच रहा हूं, रेडिकल डिमांड, भारतीय रेल में लेवल 1 रिक्रूटमेंट ओनली ट्रक मेंटेनर। जब क्या होगी, 5 साल 6 साल 7 साल पटरी पे काम करे, सब बाद में भाई दूसरे डिपार्टमेंट को ऑप्शन में जा सकता, जल्दी से कैरियर भी इंप्रूव हो सकते। ये सारे इश्यूज है, एक दिन में 6 महीने में ये सब ये इश्यू पे फाइनल नहीं होगी। नेगेटिव सरकार है। लेकिन आज पूर्ण मीटिंग में मैं सोचा NFIR क्या कर रहा है, हर कैटेगरी का हित में बोलने के लिए पहली कैटेगरी मास कैटेगरी ट्रैक मेंटेनर कर लिया। रनिंग स्टाफ भाई लोग है पूर्णा में, लोको पायलट्स है, ट्रेन मैनेजर, गार्ड, डिजिग्नेशन थे गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, होम गार्ड, ATM गार्ड। हमारा कर्मचारी को इंसल्ट करने का डिजिग्नेशन थी, NFIR टेकअप करके डिजिग्नेशन तो चेंज करो। लड़के रेलवे बोर्ड से ऑर्डर लाइए, आज गार्ड का डिजिग्नेशन रिप्लेस करके ट्रेन मैनेजर गुड्स, ट्रेन मैनेजर पैसेंजर, ट्रेन मैनेजर बेल बन गया। लेकिन पे स्ट्रक्चर में समस्या है।
मैं मानता हूं पे स्ट्रक्चर में समस्या है। 9 तारीख अगस्त 2024 NFIR का एजेंडा पढ़िए। रचनात्मक डिमांड प्रोजेक्ट की रेल मंत्रालय के सामने ट्रेन मैनेजर कैटेगरी में फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MACPS 4600 ग्रेड पे देना चाहिए, यह डिमांड रखी। ओनली NFIR SCR सर। रनिंग स्टाफ भाइयों, आपका किलोमीटरेज रनिंग अलाउंस रूल्स कौन फ्रेम कराया? दया करके 17 तारीख जुलाई 1981 का आदेश पढ़िए। मैं कलम पेपर लेके नहीं आया, मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूं। 60 साल से काम कर रहा हूं कर्मचारी के साथ में, रेल कर्मचारी के साथ में। मेरा चरित्र भी आप चेकअप कर सकते हैं। मैं NFIR का सेवक हूं, कर्मचारी के सेवक हूं, आपका साथ चलने वाला हूं। ये है मेरा एजेंडा। 17 जुलाई 1981 रनिंग अलाउंसेस रूल्स फॉर्मुलेट करने से बाद में वो तारीख में बोर्ड से हमारा NFIR दिवंगत पूज्य नेता केशव कुलकर्णी जी जनरल सेक्रेटरी थे। जनरल सेक्रेटरी कुलकर्णी साहब का प्रयास से ये आदेश निकली, वो हम इंप्रूव किया। आज का तारीख में 55% पे एलिमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, 30% पे एलिमेंट फिक्सेशन के लिए। 2016 7 CPC पे बैटरीज उस टाइम पे मिनिमम पे फिक्सेशन परसेंटेज 14.29। जब रेलवे बोर्ड नहीं माने, वित्त मंत्रालय से लड़के NFIR आदेश लाई। रनिंग स्टाफ भाइयों को अरियर्स मिली। 7 सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स पे लेवल अमल करे से बाद में रनिंग अलाउंस रेट पर रिविजन लाए 525 रुपया। हमारा लोको पायलट भाई 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया किलोमीटर अरियर्स पेमेंट भी लिया। कारण जुलाई 1 तारीख 2017 से हम ये रिवाइज किलोमीटरेज अमल कराए। लेकिन समस्या है, ड्यूटी अवर्स में समस्या है, ड्यूटी अवर्स में समस्या है, हेडक्वार्टर्स रेस्ट में समस्या है, पीरियाडिक रेस्ट में समस्या है, आउट स्टेशन डिटेंशन में समस्या है। हम 7 पेज का नोट बना के रेलवे बोर्ड के सामने रखे, मल्टी डिसिप्लिनरी कमिटी अध्ययन करने के लिए दिए। आप पढ़िए, हर आइटम भी हम कोट किया। अगले दिनों में हेडक्वार्टर्स रेस्ट 16 घंटा नहीं, 30 घंटा हेडक्वार्टर्स रेस्ट मिलना चाहिए। नाइट बेड, 1 नाइट बेड। पीरियाडिक रेस्ट 40 घंटा मिलना चाहिए। बड़ा आप पढ़िए, वेंकटेश्वर जी कॉपी लेके पढ़िए, उसमें कुछ भी त्रुटियां है आप पॉइंट आउट कर सकते। मैं सवरण करने के लिए तैयार हूं। 1,13,000 रनिंग स्टाफ भाइयों का हित में सर्विस कंडीशन इंप्रूव करने के लिए हम ये रचनात्मक प्रपोजल बना के भारत सरकार रेल मंत्रालय के सामने हम रखे। लेकिन समस्या है, किलोमीटरेज अलाउंस का आज भी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं दिया। मैं मानता हूं, नहीं छोड़ेंगे। आप जीतेंगे रनिंग स्टाफ भाइयों, आप जीतेंगे। 70% किलोमीटरेज shall be exempted from income tax। दूसरी डिमांड DA 50% क्रॉस की,
एनएफआईआर डिमांड रखी 70% किलोमीटरेज टीए एलिमेंट है। ये टीए पोर्शन डीए 50% क्रॉस किया, वो बेसिस पे किलोमीटरेज 25% इंक्रीज करने की डिमांड सिर्फ एनएफआईआर रखी। ये तिरंगा रखी, झंडा वाला नहीं रखा। आप चेकअप करिए वो लोग का एजेंडा क्या है, किसे काम किया। भारतीय रेलवे 90,000 पॉइंट्स में भाई लोग काम कर रहे हैं। 1800 1900 2 ग्रेड पे का स्ट्रक्चर, वो लोग का कैरियर बर्बाद हो गई। एनएफआईआर टेकअप की 32/2012 एनएफआईआर का डिमांड नंबर 2012 से एनएफआईआर का स्ट्रगल जारी है। अभी थोड़ा फलित मिली। 4 ग्रेड पे का स्ट्रक्चर 2800 ग्रेड पे तक 4 ग्रेड पे का स्ट्रक्चर देने के लिए रेल मंत्रालय रेल मंत्री भी अप्रूवल दिया। 26 तारीख जुलाई 2023 प्रपोजल वित्त मंत्रालय गई। अगले 2 महीने के अंदर एनएफआईआर ये 4 ग्रेड पे स्ट्रक्चर हमारे भाइयों को लाएगी, पदोन्नति मिलेगी। मैं मेजर कैटेगरी के बारे में बोल रहा हूं, छोटी कैटेगरी भी हम नहीं छोड़े। सेक्शन कंट्रोलर कैटेगरी, ट्रैफिक कंट्रोलर, वो लोग का फैटिक लेवल, स्ट्रेस लेवल और किस ढंग से वो लोग टेंशन से, ऑक्यूपेशनल हजार्ड से सिंक हो रहा है, वो भी हम टेकअप किया। ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी चक्रवर्ती जयपुर, राघव साहब आप ऐसा बनाया प्रपोजल रेलवे बोर्ड का सामने रखे, मैं आश्चर्यचकित हो गया। चक्रवर्ती जी कौन है? डिप्टी कंट्रोलर। हम एनएफआईआर का नोट पढ़ के मुझे फोन किया, साउथ सेंट्रल वरप्रसाद को फोन किया, सिकंदराबाद चीफ कंट्रोलर कोंडलराव फोन किया। एनएफआईआर का चरित्र पवित्र चरित्र है, हर कैटेगरी हित में काम करना। मेडिकल डिपार्टमेंट, ओटी असिस्टेंट, टेस्टर का पदोन्नति, इंप्रूवमेंट लाए, लेकिन और ज्यादा और करने का है, पूरा काम नहीं हुआ। फार्मासिस्ट कैटेगरी इंप्रूवमेंट का एजेंडा चल रहा है। नर्सिंग कैटेगरी 6600 3rd MACP बेनिफिट बहनों को हम दिलाए। 1800 ग्रेड पे मेरा आकांक्षा है 1800 ग्रेड पे को उड़ा देना भारतीय रेलवे और 1900 ग्रेड पे से शुरू करना। भाइयों, मैं ये वास्तव भाइयों, हमारा भाई बोला अभी माइक पकड़ के ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस। एनपीएस को जन्म कौन दिया मालूम है? एनपीएस को जो कौन जन्म दिया, वो संगठन को दूर रखिए। रेल के हित में, कर्मचारी के हित में वो संगठन को बैलेट बॉक्स माध्यम से भगा दो, भगाना पड़ेगा। 22 तारीख दिसंबर 2003 रेल कर्मचारी का दुर्दिन है। ऑर्डिनेंस आई, नया पेंशन स्कीम का ऑर्डिनेंस जो जनवरी 2004 से अमल किया। एनपीएस ट्रस्ट में कौन था? एआरएफ का टॉप मोस्ट लीडर, ऑफिशियल मेंबर। एनपीएस ट्रस्ट में एनपीएस को पालन पोषण करने के लिए अभी झंडा पकड़ के वोट के लिए आते हैं। शर्म नहीं लगता वो लोग को? क्या करूं भाई, और का बाधा है मुझे। फोटो डॉक्यूमेंट के साथ हम प्रूव करेंगे
वेंकटेश्वर जी के पास है। मैं अननेसेसरली दूसरों को क्रिटिसाइज करने वाला नहीं हूं, लेकिन वास्तव चरित्र बोलने का कर्तव्य बनता है मेरा, मैं आपका सामने रखा। अब ये यूपीएस, वो यूपीएस अच्छा है, वो नेता बोलता, मैं बोला यूपीएस चेंज करना पड़ेगा, ओपीएस का बेनिफिट देना पड़ेगा। ये है ना 10% तनख्वाह प्लस डीए में 10% हर महीना काटते हैं। जब 1 लाख रुपया बेसिक पे है, हर महीना 15,000 रुपया काटते हैं। 30 साल में 54 लाख रुपया, 54 लाख कलेक्टेड। सरकार कहां रखती है वो पैसा? रिटायरमेंट टाइम पे खाली हाथ। ये है एनपीएस का परिस्थिति। जो डिडक्ट किया वो पैसा भी नहीं मिलती। यही बात मैं बोला, टीवी सोमनाथन आज का तारीख में कैबिनेट सेक्रेटरी है, पेंशन कमेटी रिव्यू के चेयरमैन था, मैं एक्सप्लेन किया। रेल कर्मचारी तक, रेल कर्मचारी फौज में सैनिक कैसा काम करता, वही क्रम में हमारा रेल कर्मचारी काम कर रहा है। उसका प्रूफ माननीय अनिल काकोडकर जी का रिपोर्ट। अनिल काकोडकर जी कौन है? पूर्व एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन था। रेलवेज में हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी चेयरमैन से भारत सरकार ने अपॉइंट किए स्टडी करने के लिए सेफ्टी के बारे में। अनिल काकोडकर जी रिपोर्ट में लिखा क्लियरली लिखा, भारतीय रेलवे हर दिन प्रतिदिन 2 कर्मचारी ऑन ड्यूटी पे मरते। 2.5 साल का संख्या लिया, 1632 लोग का डेथ रिपोर्ट में लिखा। वो कोट करते हुए मैं वो टाइम पे 2014 में रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सामने रखा। खड़गे जी अग्री कर लिए, भारत सरकार को प्रपोजल गई। रेल कर्मचारी वर्किंग यूनिक कॉम्प्लेक्स 1010 RDS लाइफ रिस्क में है, ओपीएस रिस्टोर करना पड़ेगा, एनपीएस रद्द करके चिट्ठी गई। सरकार का जवाब नहीं है। बाद में एनडीए सरकार आई, सुरेश प्रभु जी से बात करके रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी भी प्रपोजल भेजा, सरकार रिस्पांस नहीं दी। अभी एनएफआर का संकल्प है जनवरी 2004 से नौकरी पे जो रेलवे में आए वो कर्मचारियों को पुराना पेंशन का गारंटी, फुल गारंटी देना चाहिए। हम लगते रहेंगे, आपका सहायता चाहिए। लेकिन एनपीएस का जन्मदाता को आप पनिशमेंट दो। 4, 5, 6 तारीख बैलेट बॉक्स माध्यम से एक पनिशमेंट, आप भी पनिशमेंट दो। फिर वो कितना अन्याय किया। दूसरी पॉइंट, 3,70,000 आर्टिजान भाई लोग है टेक्नीशियन कैडर में भारतीय रेल में। एक जमाने में मास क्लासमैन नहीं थी, हम लड़के 1400 2300 का पे स्केल 4th पे कमीशन टाइप पे हम लाए, धीरे धीरे इंप्रूव किया। भाइयों, सितंबर 2016 पहली तारीख से परसेंटेज में इंप्रूवमेंट लाके 26% 4200 ग्रेड पे, 51% 2800 ग्रेड पे, 8% 2400 ग्रेड पे, नीचे 1900 ग्रेड पे 15% रख के
55,000 टेक्नीशियन ग्रेड 1 भारतीय रेल में, सीनियर टेक्नीशियन 4200 ग्रेड पे का पदोन्नति लिए। ये एनएफआईआर का चरित्र है। लेकिन हमारा एजेंडा 26 को 35 कराना, अगले कैडर रिस्ट्रक्चरिंग मीटिंग में इंप्रूवमेंट लाना, ग्रेड 1 ग्रेड 2 को क्लब करना, मर्ज करना, सिंप्लीफाई करना कैडर स्ट्रक्चर। कारण टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आई, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, स्किल्स रिक्वायरमेंट चाहिए, एंट्री क्वालिफिकेशन 1800 ग्रेड पे लेवल 1 में आज का तारीख में मैट्रिक प्लस आईटीआई एवं मैट्रिक प्लस आईटीआई वरना एक्ट अप्रेंटिसशिप। इससे पहला वो नहीं थी। हम डिमांड किया क्वालिफिकेशन बेस्ड पे स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। जब हम जीतेंगे, ये इश्यू पे जीतेंगे, हमारा स्ट्रगल में जीतेंगे, रेल मंत्रालय को झुकाएंगे, 3,70,000 टेक्नीशियन भाइयों को पदोन्नति में और भी इंप्रूवमेंट होगी। ये मैं वचन देता हूं, एनएफआईआर लड़ेगी ये इश्यू जीतने के लिए। बीआरआई में, टीआरडी में, आईओडब्ल्यू में, ट्रेन लाइटिंग में, एसी में और एंसिलरी टैक्स समस्या है, मैं मानता हूं। वो भी इंप्रूवमेंट करने के लिए हम एक्शन इनिशिएट किया। हर कैटेगरी में रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस हर आर्टिजान भाइयों को, हेल्पर भाइयों को लाने का कर्तव्य बनता है एनएफआईआर का, तिरंगा का। अगले 3 महीने के अंदर हर आर्टिजान भाई को भी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलेगी। मिनिमम 1,000 रुपया मिलेगी। ट्रैफिक गेट कीपर को भी मिलेगी। प्रपोजल चले गई। 840 करोड़ फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है। बोर्ड एग्री कर लिए, हम कन्विंस किया, वो भी अगले 2-3 महीने के अंदर फलित मिलेगी। जो पेंडिंग है वो भी आपके सामने में रखना चाहता हूं। ये मौका फिर नहीं मिलेगी। मैं बहुत सालों के बाद में आया, पूरा भारतीय रेलवे में घूमना पड़ेगा। ये एज में मेरा परिस्थिति देखिए, चलने के टाइम पे चक्कर आता, क्या करेंगे? कोई भी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं दिल्ली में। मैं बोला दिल्ली छोड़ के जाएगा, कोई भी तैयार नहीं। बहनों भाइयों, एनएफआईआर का प्रयास है मिनिमम पे जुलाई 1 तारीख 2023 से 32,500 महीने को हर महीना मेरा कर्मचारी लेवल 1 कर्मचारी का मिनिमम तनख्वाह 32,500 देना पड़ेगा भारत सरकार। ये मैं मैजिक करने के लिए आपके सामने ये फिगर नहीं रखा। डॉक्टर आर्कराइड फार्मूला, ये भारत सरकार अप्रूव्ड फार्मूला। मार्केट में गेहूं का, चावल का, सब्जी का, तेल का, कपड़े का जब दाम बढ़ गई, एक परिवार, कर्मचारी का परिवार, पति पत्नी 2 बच्चे, मिनिमम लिविंग के लिए कितना चाहिए, डॉक्टर आर्कराइड फॉर्मूला बना के दिया। भारत सरकार अग्री की। वो फॉर्मूला साथ साथ में ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, शिमला का फिगर लेके 3 पेज का नोट बना के हमारा एनएफआईआर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रपोजल दिए। आप बोले कर्मचारी के डिग्निटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने का फर्ज है सरकार का। बोले डिग्निटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए मिनिमम तनख्वाह 32,500
हर महीना मेरा रेल कर्मचारी को देना पड़ेगा बोल के मैं ये नोट दिया। लेकिन आज तक सरकार का जवाब नहीं। मैं मानता हूं ये सरकार नहीं करेगी, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। हमारा डिमांड में जस्टिफिकेशन है। यही सेंट्रल पे कमीशन डिमांड किया, जस्टिफिकेशन है। ये हमारा फ्यूचर एजेंडा में, हमारा घोषणा पत्र में, घोषणा पत्र हिंदी में, अंग्रेजी में और मराठी में भी वेंकटेश्वर जी प्रोबेबली इश्यू करके रहेंगे, आप पढ़ लेना। हम क्या किया, अभी अगले दिनों में क्या करने का हमारा एजेंडा है। महिलाओं के लिए, एक सर्विसमैन के लिए, दिव्यांगन कर्मचारी के लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी प्रोफार्मा प्रमोशन 2016 से रेलवे बोर्ड से ऑर्डर लाए। जो कर्मचारी फिजिकली चैलेंज्ड कर्मचारी को बेंचमार्क डिसेबिलिटी का कवरेज में आएगा, प्रोफार्मा प्रमोशन बैक डेट से मिलेगी, हम लाए। ये छोटी कैटेगरी को निर्लक्ष्य नहीं किया, हर कैटेगरी के लिए काम करना, यह है एनएफआईआर का सिद्धांत, एनएफआईआर का कमिटमेंट एंड एनएफआईआर करती रहेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ एनएफआईआर का एफिलिएटेड यूनियन है। मैं साउथ सेंट्रल में हूं, एनएफआईआर में हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका सामने आया। भाइयों, महंगाई भत्ता, झंडा पकड़ के वोट खाते ना, वो लोग आप पूछ सकते हैं, अरे बाबा झंडा सिंबल पे वोट डालो, पूछ रहे हैं, आप महंगाई भत्ता लाए क्या? कौन लाया महंगाई भत्ता? डीए फॉर्मूला का सूत्रधारी कौन है? डीए कमेटी कौन लाया? चरित्र अप्रूव करेगी। दया करके आप 1964 पहली तारीख अक्टूबर पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट मेंबर का क्वेश्चन को राम सुभाष सिंह जी रेल मंत्री क्या जवाब दिया, वो कॉपी है, नांदेड़ डिविजनल सेक्रेटरी के पास कॉपी है, आप पढ़िए। एनएफआईआर स्ट्रगल करके मार्केट का परिस्थिति से कर्मचारी का वेतन खत्म हो रहा है, जीवन चलाने में दिक्कत है। 1964 में एनएफआईआर रेज करके कमिटी अचीव की, डीए कमिटी आई, सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज एसके दास का नेतृत्व में कमिटी आई। एनएफआईआर का यूनियंस एविडेंस दी, वो टाइम में ये आईआरएफ डीए कमिटी को रिजेक्ट कर रहा है बोल के डिसीजन ले लिए, डीए कमिटी को रिजेक्ट कर दिया ये आईआरएफ मजदूर यूनियन। लेकिन एनएफआईआर फॉलो अप करके एसके दास कमिटी का रिपोर्ट, डीए कमिटी का रिपोर्ट लाए पहली तारीख जनवरी 1965 में। बाद में 1966 में जस्टिस गजेंद्र कटकर कमीशन रिपोर्ट माध्यम से और भी इंप्रूवमेंट किया। 100% न्यूट्रलाइजेशन भी लाए, डीए मर्जर भी अचीव किया। हर साल जनवरी में, जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिस पे, वो पॉइंट्स बेसिस पे महंगाई भत्ता डीए रिवीजन हो रहा है। पहली तारीख जुलाई 2024 से 53% देने का डिसीजन सरकार ली। बैकग्राउंड ये है, वो बाइकआउट किया, रिजेक्ट किया। अभी 4, 5, 6 तारीख दिसंबर कर्मचारी को बोलिए ये वैल्यूबल वोट, अमूल्य वोट वेस्ट ना करना। अच्छा संगठन को, जो संगठन निष्ठा से काम कर रहे हैं, वो संगठन को समर्थन करने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं। मैं आज पूर्णा महासभा माध्यम से नांदेड़ डिवीजन में काम करने वाले कर्मचारी बहन भाई लोग को विनती करता हूं,
सच्चाई को समर्थन करिए। जो काम किया, फलित लाया, वो संगठन को समर्थन करिए। रेल इंजन सिंबल, ये सिंबल, ये आसंस्था, ये संगठन राष्ट्रीय स्तर पर भी आपके लिए लड़ती रहेगी, सदा लड़ती रहेगी। हम लाएंगे। आज का तारीख में मेडिकल डी कैटेगरी के कर्मचारी भी 55 साल एज से कम है, जब अल्टरनेटिव नौकरी दिया सरकार एडमिनिस्ट्रेशन, वो रिफ्यूज कर सकता। फुल पेंशन मिलेगी, साथ साथ में लड़का वरना लड़की को परिवार में नौकरी की गारंटी। हमारा NFIR लाए 14 तारीख जून 2006, बहुत भाइयों को फायदा मिली। हमारा इच्छा क्या है? रेल परिवार को सदा रेलवे से कनेक्टिविटी मेंटेन करना, जनरेशंस टुगेदर, ये कनेक्टिविटी मेंटेन करना, ये हमारा आकांक्षा। वेंकटेश्वर जी बोले 12 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा ड्यूटी, 12 घंटा ड्यूटी, 60 घंटा ड्यूटी, जॉब एनालिसिस, जस्टिफिकेशन इत्यादि एक्सप्लेन किया। हम लड़ेंगे, लड़के आपका 72 आवर्स ड्यूटी कम करा के 8 घंटा ड्यूटी लाने का ये कमिटमेंट NFIR एवं साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ का है। साथ साथ में एजेंडा में हम रखे GM PNM मीटिंग एजेंडा में, जब क्लासिफिकेशन चेंज करके 8 घंटा ड्यूटी वरना 7 घंटा ड्यूटी आएगी, ये बैक डेट से इंप्लीमेंट करके OT अरियर्स पेमेंट करने का ड्यूटी बनता है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का। ये डिमांड हम रखे। ये संदर्भ में NFIR का अचीवमेंट 5 तारीख दिसंबर 1974 रेलवे बोर्ड का आदेश हम कोट किया। अभी जो कैटेगरी में 8 घंटा रिवाइज करके दिया, वो भाइयों को बैक डेट से OT अरियर्स पेमेंट कराने का कार्यक्रम चल रहा है। मुझे विश्वास है वो भाइयों को ये पैसा मिलेगी, थोड़ा देरी हो सकती, जरूर मिलेगी। बहनों भाइयों, भारतीय रेल में करीबन 1 लाख इंजीनियर्स है, डिप्लोमा इंजीनियर्स, ग्रेजुएट इंजीनियर्स। 1972 में मियाभाई ट्रिब्यूनल अवार्ड माध्यम से ये इंजीनियर कैटेगरी को हम 840, 1040 पे स्केल लाए। बाद में क्या हुआ? पे बैंड ग्रेड पे में 840-50 को 4600 ग्रेड पे में नीचे लाया पे कमीशन। आज तक रेलवे बोर्ड ने रेक्टिफाई नहीं किया, हम नहीं छोड़े। आप डिमांड नंबर 36/1998 पढ़िए और दूसरी डिमांड 3/2018, 10/2018 पढ़िए। ये इंजीनियर्स का कैरियर इंप्रूवमेंट के लिए हमारा संघर्ष जारी है। और भी 155/2022 तारीख 17 नवंबर 2022 हम बेनिफिट लाए सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को। 4800 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे का फायदा मिली, लेकिन इंजीनियर्स को न्याय नहीं मिली। मैं आज वचन देता हूं, NFIR ये संघर्ष कंटिन्यू करेगी। इंजीनियर्स भाइयों का ये पे स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट लाके लेवल 11 7CP से लेवल 11 ये सुपरवाइजर लाने के लिए हम हमारा जो एजेंडा चल रहा है फॉलो अप करेंगे। अभी टाइम हो गया, गाड़ी पकड़ना ना, टाइम हो गया। अगले दफा में आएगा इलेक्शन के बाद में, 6 महीने के बाद में फिर एक दफा आएगा। इधर विजयोत्सव सभा करेंगे। मुझे विश्वास है
मुझे विश्वास है जोरदार तालियां दीजिए भाई। आपका माध्यम से, आप तो गारंटी वोट देंगे, आपका माध्यम से हर कर्मचारी के परिवार को आप मोटिवेट करके रिलीजन सिंबल पे हर कर्मचारी पे स्टैंप लगाने के लिए आज से 6 तारीख रात तक आप मेहनत करेंगे, मुझे विश्वास है। हमारा चरित्र बोलिए, हमारा एजेंडा बोलिए, घोषणा पत्र में क्या लिखा वो एक्सप्लेन करिए, ये चाहिए। राघवैया एक सेवक है, मैं आपका साथ चलने वाला हूं। जो नांदेड़ डिवीजन के भाई लोग मेरे पास आके मिले, मैं समस्या सुना, टेकअप किया। आज भी एक लोको पायलट भाई आके मुझे माला दिया पनिशमेंट में। जब रिव्यू कराया, मैं हेडक्वार्टर्स में बात करके आके माला दिया। माला की जरूरत नहीं। 8 तारीख जनवरी 2018 रेलवे बोर्ड का गाइडलाइंस अश्वनी लोहानी सीआरपी टाइप पे ये आया। ये 8 जनवरी 2018 गाइडलाइंस और भी लिबरलाइज कराने के लिए NFIR स्ट्रगल कर रहा है। हर रनिंग स्टाफ को भी विक्टिमाइजेशन से बचाने के लिए हम आगे रहेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। वो लोग डिस्टेंस से काम कर सकते। इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर भाइयों को, हिंदी भाइयों को मैं वचन देता हूं, आप चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत लोगों को रिलीव कराया, SCR सर ने रिलीव कराया बहुत लोग को। जो लोग है अभी एम्प्लॉयमेंट RRC RRB पैनल अगले 3-4 महीने के अंदर आएगी, 2025 में आएगी। वो इनप्लेट करा के जो दरखास्त फॉरवर्ड नहीं किया वो भी फॉलो अप करा के, वो हिंदी भाई लोग, वो लोग का गांव जाने के लिए ट्रांसफर माध्यम से NFIR का, SCR संघ का पूरा सपोर्ट मिलेगी। ये भी आज मैं वो लोग वचन देता हूं। अंत में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे माला 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 मैं थक गया। एक माला नहीं, माला के ऊपर दूसरी माला, तीसरी माला, चौथा माला दिए। आपका अफेक्शन, आपका प्यार पूर्णा कभी भी नहीं भूलेगा। पूर्णा तो कभी भी नहीं भूलेगा। पूर्णा सदा मेरा मन में रहेगी। आप लेके गए युग पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत रत्न BR अम्बेडकर जी, और हमारा ये बाबा जी दरगाह को मैं गया प्रणाम किया, सिर झुका के प्रणाम किया। वहां से आपका सामने का हाजिरी दिया। मेरा सिंपल खाना है, जवारी का रोटी, चटनी नहीं तो दाल, मट्ठा खाता हूं, मट्ठा नहीं तो छाछ लेना। ये है मेरा आदत, फल खाने का, जीवन चलाना। अंतिम दशा में हूं, वास्तव है एक दिन भगवान लेके जाएगा, लेकिन मेरा पीरियड में ये राघवैया ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, हर व्यक्ति भी याद रखने के लिए मैं काम करता रहूंगा। डॉक्टर एम राघवैया, NFIR, 600 एम्प्लॉइज, नांदेड़ डिवीजन लार्जेस्ट रद्द हो गई। सेफ्टी कैटेगरी कर्मचारियों को, बच्चों को नौकरी का मौका चले गई। आपको मालूम है 5 तारीख मार्च 2019 काला दिवस सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दी। मैं बहुत प्रयास किया, VK यादव जी CRB मुझे सपोर्ट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिए। लार्जेस्ट, इट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, धारा 14, धारा 16 बोल के खत्म कर दिया।
मौका नहीं है। इतना प्रयास करके 20 तारीख अक्टूबर 2003 ऑल इंडिया सेफ्टी कल सम्मेलन करके सिकंदराबाद में नीतीश कुमार जी को कन्विंस करके हम सेफ्टी रिलेटेड रिटायरमेंट स्कीम लाए। सेफ्टी कैटेगरी कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता, पेंशन मिलेगी, साथ साथ में लड़के को नौकरी का प्रोविजन लाए थे। 11 सितंबर 2010 इंप्रूवमेंट किया, बहुत कैटेगरी CNW कैटेगरी ओपन लाइन कैटेगरी को हम जोड़ दिए, खत्म हो गया। लेकिन NFIR नहीं छोड़ी, हम दूसरी प्रपोजल बना के डिसेबिलिटी एक्ट सेक्शन 47 कोट करके रेल मंत्रालय के सामने रखे। हम रखे डिसेबिलिटी एक्ट प्रोविजन में क्या है, डिसेबिलिटी एक्ट पार्लियामेंट पास की, वो प्रोविजन आधार पर जब मेरा कर्मचारी काम करके 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 ऑक्यूपेशनल हजार्ड से सिक हो गया, वो काम न करने में शक्ति नहीं है, मानसिक शक्ति नहीं है, शारीरिक शक्ति नहीं है, उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट का राइट देना चाहिए। साथ साथ में लड़का वरना लड़की को नौकरी का प्रोविजन भी देना चाहिए। आप दया करके पढ़िए, प्रपोजल दिए हम। ये सरकार तो नहीं मानेगी, मैं मानता हूं, लेकिन नहीं छोड़ेंगे, फिर सेफ्टी स्कीम लाना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य है मेरा रेल कर्मचारी का पुत्र का पुत्र, उसका पीढ़ी कंटिन्यू रेलवे से उसे संबंध सदा रखने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए ये चीज के लिए। South Central Employees NFIR डॉक्टर राजा जी। कैरियर ग्रोथ ऑफ BA क्लासेस एक चिट्ठी आई, BRI क्लासेस, ये समस्या सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेट कर दिए। 1 तारीख सितंबर 2024 से PWA विंग, IOW विंग, ब्रिज विंग, एंसिलरी ट्रेड्स सारे अमालगमेट करके जो सीनियर मोस्ट है वो कर्मचारी को पदोन्नति देने का आदेश साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ इश्यू कराई। उसका फायदा मिलेगी, PWI हेल्पर को भी पदोन्नति मिलेगी। जब समस्या है सिकंदराबाद आके मेरे से मिल सकते, मैं सुनेगा, टेकअप करेगा, मैं आपको कमिटमेंट देता हूं। साइकिल अलाउंस बोर्ड का आदेश है, ट्रैक मेंटेनर को साइकिल अलाउंस, ये प्रशासन का रुबाबगिरी पता नहीं, बोर्ड का लिखित पूर्वक आदेश है। साइकिल अलाउंस जब दरखास्त दिएगा ट्रैक मेंटेनर, मैं 2 व्हीलर यूज कर रहा हूं, मुझे अलाउंस दो, अलाउंस मिलेगी। मैं वेंकटेश्वर जी से पूरा रिपोर्ट लेके मैं GM से बात करेगा, ये समस्या सॉल्व करेगा। खुदा मैं आपको धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत लेट हो गई, आप बैठ गए इधर। जब मैं युवा था मैं एडमिनिस्ट्रेशन केयर नहीं किया, आज बहुत युवा कार्यकर्ता मेरे से मिले, मैं बोला निष्ठा से काम करो, हर कर्मचारी परिवार के हित में काम करो, हर कर्मचारी घर का आंगन का सामने बैठो, चाय भी नहीं पीना, थोड़ा पानी पीना, समस्या नोट कर लेना, फॉलो अप करने के लिए डिविजनल लेवल, जोनल लेवल, नेशनल लेवल प्रयास करिए, ये बात बोला। मैं नांदेड़ डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ नेतागण को, कार्यकर्ता को, ब्रांच ऑफिस में सारे लोग को मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी इन्वॉल्व होके, और भी आज 27 तारीख है, 28, 29, 30, 1 तारीख, 6 तारीख रात तक दिन रात काम करके हर वोटर को पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, प्रणाम करके, एस्कॉर्ट करके रेल इंजन पे
वोट डला के इंडियन रेलवेज में नांदेड़ डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ हाईएस्ट परसेंटेज अचीव की। ये मुझे ये गिफ्ट आप दे सकते और प्रयास करिए। धन्यवाद। जय हिंद। बैठिए बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, अभी नहीं खत्म हुआ। 2 मिनट के लिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस 80 प्लस की उम्र में भी आपने बहुत जोश खरोश के साथ हमें जो विस्तार से जानकारी दी उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 मिनट के लिए एक समय ये लिया जा रहा है कि हमारे पॉइंट्समैन एसोसिएशन नांदेड़ डिवीजन की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं। तो पहले सभी लोग बैठ जाइए, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा बैठ जाइए। तो 5 मिनट समय दीजिए, थोड़ा और, सिर्फ 5 मिनट। आप जिस तरह से शांति से बैठे थे, कृपया अभी भी बैठ जाइए। एलआर साहब की तरफ से रविकांत जी, एलआर साहब की तरफ से रविकांत जी 2 मिनट राघव साहब से मिलेंगे। सो प्लीज। अन्ना, ओ अन्ना। साथियों, सभी को नमस्कार। आज मैं रघुवैया सर से जीवन में 5वीं बार मिल रहा हूं। जोधपुर में मिला, एक बार दिल्ली में मिला और 2 बार सिकंदराबाद में मिला। अक्सर हमारे मीटिंग में आते हैं और हमको हौसला अफजाई करते हैं। सर, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आज कि एनपीएस को समझने में 5-6 साल लग गए, मगर ईपीएस को सर ने बहुत जल्दी समझ लिया। ईपीएस को आते ही इन्होंने उसको एबोलिश करने की डिमांड करना शुरू किया। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। साथियों, अभी सर से मैं अक्सर गुजारिश करता हूं, मैंने सिकंदराबाद में ही बोला था कि सर, एक असिस्टेंट लोको पायलट छोटा सा कैडर है, उसकी संख्या भारत में 40-50 हजार है और विगत 15 वर्षों से अपने ग्रेड पे के लेकर के संघर्ष कर रहा है। 2 कमेटियां, संसदीय कमेटियां ने रिपोर्ट दी है कि उसको डिप्लोमा स्तर पर बहाल किया जाए, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, डीजल से स्टीम से डीजल से इलेक्ट्रिक में आ चुका है, मगर उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज करने के लिए 2 कमेटियां बनाई संसदीय कमेटी ने और उसको भी सरकार मानने से विवश है, नहीं मान रही है, क्योंकि उसको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। जबकि मैक्सिमम आज के लोको पायलट बीटेक और एमटेक होल्डर आ रहे हैं। सर से मैं अक्सर यही गुजारिश करूंगा सर, एक तो कि एएलपी का 15 वर्षों से संघर्ष बहुत ज्यादा हो गया है, जल्दी इसका निवारण होना चाहिए। और साथ में एएलपी को छोड़कर रेलवे में लोको रनिंग कैडर में सबको एडिशनल अलाउंसेस है, एएलपी को नहीं है। सर, चुभता है ये चीज, हमारे 80-40 हजार एएलपी को बहुत चुभता है कि अगर दुर्घटना होती है तो हम भी तो जाते हैं, पनिशमेंट तो हमें भी तो बड़ा मिलता है। हर साल हजारों, हर साल 10-20 की संख्या में रिमूवल होते हैं। हाँ सर, सर ने बताया एएलपी का ग्रेड पे के बारे में। मुझे याद है, मैं एक छोटा सा कहानी शेयर कर रहा हूं। मैं 2008 में दिल्ली में था और एक बड़े महासचिव सर आए थे हमारी बैठक में। उन्होंने एक बात बोली थी सर, मैं आज बहुत दिन के बाद सार्वजनिक मंच पे याद आया, आप बताए तो। बोले थे कि मैं नया महासचिव बना और मुझे गलती हो गया, रेलवे मुझे झांसा में दे दिया और आपको 2400 पे हम पे एग्री कर लिया। सर, आपकी छोटी सी झांसा से, छोटी सी गलती बोल देने से 40-50 हजार कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया। ये ऐसी गलती क्षमा योग्य नहीं है सर, ये गलती कोई भी करे कतई क्षमा योग्य नहीं है। या हमारे महासचिव करें या किसी के भी महासचिव करें, क्षमा योग्य नहीं है। आप एक गलती करके बोल देते हैं कि अब हमसे गलती हो गया, ये गलत चीजें हैं सर। अभी मैं वर्तमान में देख रहा हूं, पिछले कुछ वर्षों में
सुपरवाइजर कैटेगरी के कर्मचारियों पे हमले बढ़े हैं। मुझे ये अनुमान लगा है सर, मैं एक सर्वे किया हूं कि कहीं न कहीं इनडायरेक्ट, कहीं न कहीं किसी न किसी फेडरेशन से उसे समर्थन मिला है। मैं आशा करता हूं सर कि NFIR ऐसे किसी भी सुपरवाइजर का समर्थन नहीं करेगा, किसी भी अधिकारियों का समर्थन नहीं करेगा जो कर्मचारियों का शोषण करते हैं। वर्तमान में सर औरंगाबाद का केस है, लासुर में भी एक केस हुई है। मैं चाहता हूं सर संज्ञान में लें और अति शीघ्र उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि बहुत लोगों में बहुत गुस्सा है सर, बहुत नाराजगी है, बहुत लोग तकलीफ में हैं। अभी सर एक चीज, छोटी सी एक बात था कि इंटेंसिव कैटेगरी में सर आपने लेटर भी लिखा, बहुत अच्छा लगा सर हमको। कोर्ट के सर अभी न्यायालय, उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटका और कैट ने भी न्यायालय दिया है कि लोको पायलट को इंटेंसिव कैटेगरी में डालना चाहिए, मगर रेलवे मान नहीं रही है। आपसे निवेदन है सर कि इसको जल्दी संज्ञान में लें और इसके लिए सर हम लोग हमेशा आभारी रहेंगे। सर 2-4 चीजें हैं रनिंग स्टाफ की, अगर आप अगर सॉल्व करते हैं तो आजीवन रेडी रहेंगे हम लोग, आजीवन NFIR के साथ रहेगा रनिंग कर्मचारी। धन्यवाद सर, बहुत कीमती समय दिया सर, आपका टाइम हो रहा है, बहुत बहुत आभार सर। पूर्णा में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू रविकांत, धन्यवाद। थैंक यू रविकांत सर। अकोला खंडवा ब्रांच के जो हमारे साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज है, कुछ एक रिप्रेजेंटेशन है, तो उनकी तरफ से 2 मिनट के लिए अकोला खंडवा ब्रांच। अकोला खंडवा ब्रांच के रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारे वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे जयसवाल जी आमंत्रित हैं, प्लीज। साथियों, आज नांदेड़ डिवीजन से, सभी कोने से, सभी ब्रांच से